देखो, एक दिन ऐसा जरूर आता है जब कुछ समझ नहीं आता, फोकस टूट जाता है और मोटिवेशन ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। टॉपर्स को ये बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होती है कि इंटेंसिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और यही असली डिफरेंस क्रिएट करता है। आपका भी जितना बड़ा रीजन होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन बनेगा। टॉपर्स 14 घंटे पढ़ाई करते हैं, ये लाइन आपने हजारों बार सुन रखी होगी और शायद आपने भी कभी 10 या 12 घंटे पढ़ने की कोशिश करी होगी, लेकिन फिर बर्नआउट आया होगा, फ्रस्ट्रेशन फील हुआ होगा और एंड में वही थॉट आया होगा कि मुझसे नहीं हो पाएगा। और 90% बच्चे यही गलती करते हैं। वो समझते हैं टॉपर बनना मतलब सिर्फ 14 घंटे किताब के सामने बैठे रहना, जबकि असली कहानी कुछ और ही है मेरे भाई। टॉपर्स 14 घंटे बस पढ़ते नहीं हैं, वो अपने 14 घंटे डिजाइन करते हैं। उनके लिए पढ़ाई कोई रैंडम एक्टिविटी नहीं होती, बल्कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है जहां पर हर घंटे का क्लियर पर्पस होता है, हर ब्रेक का एक रीजन होता है और हर दिन का आउटकम पहले से ही डिफाइंड होता है। इसीलिए अगर आपको भी लगता है कि मुझसे 14 घंटे पढ़ाई नहीं हो पाती, तो प्रॉब्लम आपकी कैपेसिटी में नहीं है, आपके स्ट्रक्चर में है। और आज इसमें आपको वही एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन करके बताऊंगा जिससे टॉपर्स आईआईटी बॉम्बे तक पहुंच जाते हैं। इसीलिए वीडियो बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखना। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप सीरियसली आईआईटी बॉम्बे टारगेट कर रहे हो तो कमेंट में लिखो आईआईटी इज माइन, ताकि मुझे पता चल जाए कि कितने लोग सच में इस जर्नी के लिए डेडिकेटेड हैं। द बिगेस्ट मिसकॉन्सेप्शन अबाउट 14 आवर स्टडी। सबसे पहले आपका एक मिथ तोड़ते हैं। टॉपर्स की 14 घंटे की पढ़ाई कंटिन्यूअस हार्डकोर पढ़ाई नहीं होती। वो एक्चुअली एक स्मार्ट कॉम्बिनेशन होता है जिसमें डीप स्टडी ब्लॉक्स होते हैं, बीच में लाइट रिवीजन भी होता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है, फिर उसका एनालिसिस और थोड़ी प्लानिंग भी होती है। मतलब उनका पूरा दिन एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड सिस्टम से चलता है जहां हर चीज प्लान्ड होती है। अब जरा आप खुद से कंपेयर करके देखो, क्या आप ये सब करते हो? एक सब्जेक्ट उठाया, 2 घंटे पढ़ भी लिया, फिर बीच में फोन उठा लिया और उसके बाद गिल्ट फील हुआ तो फिर थोड़ी सी रैंडम पढ़ाई कर ली, और वो भी बिना किसी प्लानिंग के। ऐसे थोड़ा ना सिलेक्शन होता है। और यहाँ असली डिफरेंस होता है आप में और टॉपर्स में। टॉपर्स का दिन कभी भी रैंडम नहीं होता। वो पहले से ही डिसाइड करके बैठते हैं कि 8 से 11 फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करना है, 11 से 12 रिवीजन करना है, 2 से 5 केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट कवर करना है और 7 से 9 पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करना है। उनके पास क्लैरिटी होती है और वही क्लैरिटी फोकस बनाती है। तो चलो अब देखते हैं कि आखिर टॉपर्स अपने 14 आवर्स को एग्जैक्टली कैसे डिजाइन करते हैं। द 3 लेयर स्टडी सिस्टम, जो कि आपके लिए गेम चेंजर होगा। टॉपर्स अपनी 14 घंटे की पढ़ाई को 3 लेयर्स में डिवाइड करते हैं। लेयर नंबर 1, डीप वर्क 5 आवर्स। ये वो टाइम होता है जब टॉपर्स अपना सबसे टफ काम फिनिश करते हैं, वो चीजें जिनसे मैक्सिमम लोग बचने की कोशिश करते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, चैप्टर की थ्योरी समझते हैं, जरूरत पड़ने पर रेफरेंस बुक यूज करते हैं, फिर ट्रिकी और एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की टेक्निक सीखते हैं। इस टाइम पीरियड में वो डिस्ट्रैक्शन से कोसों दूर रहते हैं। नो फोन, नो रैंडम ब्रेक्स, सिर्फ फुल फोकस। और यही वो टाइम होता है जहां उनकी एक्चुअल ग्रोथ होती है, जहां कॉन्सेप्ट्स स्ट्रॉन्ग बनते हैं और धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। लेयर नंबर 2, स्मार्ट प्रैक्टिस 5 आवर्स। ये वो टाइम होता है जहां टॉपर्स सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि अपनी प्रिपरेशन को टेस्ट करते हैं। यहाँ वो क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, पीवाईक्यूज, मॉड्यूल प्रॉब्लम और मॉक टेस्ट के सिलेक्टेड सेक्शंस करते हैं, ताकि उन्हें क्लियर पता चले कि जो पढ़ा है वो एक्चुअली अप्लाई हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। हर क्वेश्चन के साथ वो अपनी अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करते हैं, मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करते हैं और धीरे धीरे अपनी एक्यूरेसी और स्पीड दोनों को इम्प्रूव करते हैं। लेयर नंबर 3, एक्टिव रिवीजन 4 आवर्स। ये सबसे अंडररेटेड पार्ट होता है जिसे आप लोग इग्नोर कर देते हो। यहाँ पर टॉपर्स अपने नोट्स रिवाइज करते हैं, फॉर्मूला रिकॉल करते हैं और अपने वीक टॉपिक्स को दोबारा रिविजिट करते हैं। और सच कहूँ, यही वो जगह है जहां रियल रिटेंशन बिल्ड होता है। लेकिन अब एक फैक्ट सुनो, ज्यादातर बच्चे सिर्फ
पहली लेयर में ही अटके रहते हैं, बस नया पढ़ते रहते हैं। इसीलिए उन्हें लगता है कि वो बहुत पढ़ रहे हैं, लेकिन इंप्रूवमेंट नजर नहीं आएगा। वहीं टॉपर्स इन तीनों लेयर्स को बैलेंस करके रखते हैं। अब सिस्टम तो समझ आ गया, लेकिन एक और हिडन फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि आप 14 आवर्स को एक्चुअली सस्टेन कर पाओगे या नहीं। लेकिन वो जानने से पहले, अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं और मोटिवेशन के साथ आपके लिए वीडियोस लाता रहूं। एनर्जी मैनेजमेंट ओवर टाइम मैनेजमेंट। आपने कभी नोटिस किया है, वही चैप्टर जो सुबह बिल्कुल इजी लगता है, वो रात होते होते इम्पॉसिबल क्यों लगने लगता है? ये आपकी इंटेलिजेंस का प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरा गेम एनर्जी का है। टॉपर्स एक्चुअली टाइम मैनेज नहीं करते, वो अपनी एनर्जी को मैनेज करते हैं। वो अपने दिन को स्मार्टली डिजाइन करते हैं। सुबह जब ब्रेन फ्रेश होता है तब टफेस्ट सब्जेक्ट उठाते हैं। आफ्टरनून में जब एनर्जी थोड़ी सी स्टेबल होती है तब प्रैक्टिस करते हैं, और शाम को जब एनर्जी लो होती है तब रिवीजन पे शिफ्ट हो जाते हैं। इसी वजह से वो बिना थके 14 घंटे सस्टेन कर पाते हैं। और एक तरफ आप क्या करते हो, रात को 2 बजे फिजिक्स लेके बैठ जाते हो और फिर खुद ही बोलते हो समझ नहीं आ रहा। देखो, प्रॉब्लम आप में नहीं है, प्रॉब्लम आपकी टाइमिंग में है। टॉपर्स अपने ब्रेन के पीक आवर्स को समझते हैं और वही उनका सबसे बड़ा एडवांटेज बन जाता है। याद रखना मेरे भाई, टाइम फ्लेक्सिबल होता है लेकिन एनर्जी नहीं। जो अपनी एनर्जी के अगेंस्ट काम करता है वो जल्दी एग्जॉस्ट हो जाता है। और यही एक और कैच है, अब सिर्फ एनर्जी मैनेज करना ही इनफ नहीं होता, बल्कि उस एनर्जी को बचा के रखना भी उतना ही जरूरी होता है। ब्रेक्स आर अ स्ट्रेटजी, नॉट अ डिस्ट्रैक्शन। आपको लगता है टॉपर नॉन स्टॉप पढ़ते होंगे, लेकिन रियलिटी बिल्कुल ऑपोजिट है। वो पढ़ाई के बीच स्ट्रैटेजिकली ब्रेक लेते रहते हैं। हर 90 टू 120 मिनट्स के बाद वो 10 से 15 मिनट का प्रॉपर ब्रेक लेते हैं। थोड़ा वॉक, थोड़ा स्ट्रेच, थोड़ा सा पानी, बस इतना ही। क्यों? क्योंकि एक सर्टेन पॉइंट के बाद ब्रेन नेचुरली स्लो हो जाता है, और अगर आप बिना ब्रेक के पुश करते रहोगे तो आपको लगेगा कि आप पढ़ रहे हो, लेकिन नेक्स्ट 2 आवर्स एक्चुअली वेस्ट हो चुके होते हैं। टॉपर्स ब्रेक को रिवॉर्ड नहीं बल्कि एक टूल की तरह यूज करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ब्रेक के टाइम वो स्क्रॉलिंग नहीं करते, क्योंकि स्क्रॉलिंग ब्रेन को और ज्यादा थका देती है। मैंने हमेशा बच्चों को बोला है कि डेली एक अच्छा रूटीन फॉलो करो और आपके मोबाइल का टाइम आप खुद फिक्स करो। एक सही ब्रेक आपके अगले 2 घंटे बचा सकता है, जबकि एक गलत ब्रेक पूरा दिन खराब कर सकता है। लेकिन फिर भी चाहे आप कितना भी परफेक्ट सिस्टम बना लो, कुछ दिन तो ऐसे जरूर आते हैं मेरे भाई जब ये सब फॉलो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाउ टॉपर्स हैंडल लो डेज। देखो, एक दिन ऐसा जरूर आता है जब कुछ समझ नहीं आता, फोकस टूट जाता है और मोटिवेशन ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। यहीं पर एवरेज स्टूडेंट गिव अप कर देता है। उन्हें लगता है कि आज का दिन बेकार है, आज रहने देते हैं। लेकिन टॉपर्स यही गेम चेंज कर देते हैं। वो उस दिन अपनी स्ट्रैटेजी को एडजस्ट कर लेते हैं, टफ सब्जेक्ट को थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं और इजी रिवीजन पिक कर लेते हैं। थ्योरी की बजाय PYQ सॉल्व करते हैं, स्टडी आवर्स थोड़ा कम कर लेते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं होने देते। टॉपर्स को ये बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होती है कि इंटेंसिटी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपका कंसिस्टेंट एफर्ट, और यही असली डिफरेंस क्रिएट करता है। एवरेज स्टूडेंट अपने मूड के हिसाब से चलने लगता है, जबकि टॉपर्स मुश्किल समय में भी अपने सिस्टम को फॉलो करते हैं। और जब ये कंसिस्टेंसी रोज रोज बिल्ड होती है, तब धीरे धीरे एक ऐसा माइंडसेट डेवलप हो जाता है जो लॉन्ग रन में रिजल्ट फिक्स करता है। द IIT माइंडसेट। देखो, टॉपर्स के लिए IIT बॉम्बे या कोई भी IIT सिर्फ एक सपना नहीं होता, वो एक नॉन नेगोशिएबल गोल होता है। उनके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होता है कि मुझे ये करना ही है, और उनके लिए डिस्ट्रैक्शन का ऑप्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता। और आप भी याद रखो, आपका भी जितना बड़ा रीजन होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन बनेगा। मेरा मोटिवेशन था अपने आसपास के लोगों को इम्प्रेस करना विद माय मार्क्स। अब यहाँ एक और बात आपका समझना बहुत ज़रूरी है। टॉपर्स भी अपनी पढ़ाई की शुरुआत 6-7 घंटे से ही करते हैं, फिर धीरे धीरे
वो 8, फिर 10, फिर 12 और फाइनली 14 आवर्स तक पहुंचते हैं। मतलब ये एक प्रोसेस है, एक सडन जंप नहीं होता। और आपकी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि आप रिजल्ट कॉपी करना चाहते हो, प्रोसेस को नहीं। अगर आप आज 5 घंटे पढ़ रहे हो तो कल से सीधा 14 घंटे ट्राई मत करना मेरे भाई। पहले आप सिस्टम बिल्ड करो, आदत बनाओ और धीरे धीरे अपने आवर्स को बढ़ाओ। कंक्लूजन, बच्चों, अगर आप भी आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे चाहते हो तो आपको टॉपर जैसे दिखना नहीं है, बल्कि टॉपर जैसे सोचना होगा। क्योंकि रैंडम पढ़ाई से कभी सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन हमेशा सिस्टमैटिक पढ़ाई से होता है। अब डिसीजन आपका है, आप बस अपने स्टडी आवर्स को बढ़ाओगे या एक प्रॉपर सिस्टम डेवलप करोगे। क्योंकि जिस दिन आपने अपना सिस्टम बना लिया, उस दिन से आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर की दूरी आपके लिए बहुत कम हो जाएगी। और अगर आपने सिस्टम नहीं बनाया तो 14 आवर्स पढ़ने के बाद भी ऐसा फील होगा कि कुछ पढ़ा ही नहीं, कोई आउटपुट नहीं आया। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, मत भूलना बिल्कुल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।